तमाम अतिथियों और शहर के नागरिकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा विकास जी सर, आपसे अनुरोध, कृपया आप स्वागत भाषण के रूप में हम सब लोगों के बीच में बात रखें। हमारे बीच रोशन जी महिपाल, आपका भी सीधे मंच पर स्वागत अभिनंदन। स्टेज पर आओ जी। लेखराम जी आ जाओ, बैठो ना वहां खड़े। सम्मानित मंच और मंच पे सुशोभित भादरा विधायक श्री बलवान जी, नौर के विधायक श्री अमित जी, सारे मैनेजमेंट सदस्यगण, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान और भादरा से सभी क्षेत्रों से पधारे सभी प्रबुद्ध जनों का मैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो ये प्रोग्राम हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद पार्क का इनॉग्रेशन करने के लिए जो रखा है, ये काफी समय से हमारे प्लान में था और इसके तहत मैंने अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष विकास जी से इस बारे में बात की कि इस पार्क को बनवाया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत खड्डा था और पानी इतना इकट्ठा होता था कि जो ये मरीज और यहाँ पे है इस डेंगू के मौसम के अंदर यहाँ पे कीचड़ हो जाता था और वैसे भी यहाँ कैजुअलिटी डेंगू के टाइम में बहुत होती है और इससे और बढ़ जाती थी। हमारे यहाँ पे करीबन 50 आदमियों का स्टाफ भी यहाँ रहता है, उनके लिए भी ये बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। मरीज और मरीज के साथ जो लोग आते थे उनके लिए भी प्रॉब्लम रहती थी। मैं इस मंच के माध्यम से अग्रवाल सभा समिति का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस पार्क के लिए जो फंड हमने मांगा वो उन्होंने हमें दिलवाया। भविष्य में भी इन्होंने हमें कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमारी ये हेल्प करेंगे, तो हम भी इनको निराश नहीं करेंगे। हमें जरूरत पड़ती रहती है तो हम फिर से आपसे जरूर सेवा लेंगे। अभी विधायक जी आए थे, हमने विजिट के अंदर इनको दिखाया कि हमें ऊपर अपने ऑर्थो यूनिट है और मेटर्निटी वार्ड है, उसके लिए एक रैंप की जरूरत थी। मैं विधायक जी आपसे मंच के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो हमारी मांग स्वीकार करी जाए और आप विधायक कोटे से जो हमें जरूरत करीबन 4 या 5 लाख की जो हमें जरूरत पड़ेगी वो आप विधायक कोटे से हमें वो देके और हमें अनुग्रहित करें। आपकी हम हमेशा कृपा रहेगी। हम आप फोन छोड़ के पहले हमारी बात सुने, मैं लाके दे दूंगा आपको पहले ना, पहले मैं आप पहले मैं ये आपको लाके दे दूंगा, आप पहले ये हाँ और ना करें आप। चलो हम लोग सब आपका इंतजार करेंगे और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा आपका। और वो तो करवा के ले आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः और कार्यक्रम के लिए अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। हमारे बीच जेपी जी ढाका जी मौजूद, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान महावीर जी जाखड़ साहब। आपने बहुत ही बेहतरीन सेवाएं इस शहर को दी है। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो जैसे मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, फिर बड़ी क्लास में जाने के लिए जयपुर कोटा गए थे, तो वहाँ पे पूछते थे कहाँ से आए हो, मैंने कहा नौर से आए हो। अच्छा बोल नौर भादरा गए, तो इसलिए मंच को आज नौर भादरा एक जगह हो रखी है। तो मैं नौर भादरा के दोनों विधायकों का बहुत बहुत विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की तरफ से स्वागत करता हूँ और मंच में विराजमान सभी प्रबुद्ध नागरिक और शहर के गणमान्य नागरिकों का विवेकानंद अस्पताल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये पार्क बनाया है इसका सबसे ज्यादा सदुपयोग तो
जो संस्था के अंदर डॉक्टर का स्टाफ है उसको यूज आएगा। इसलिए मैं इस पार्क को बनाने के लिए जो अग्रवाल सेवा समिति है उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे लिए इतना अच्छा अवसर प्रदान किया है। तो मैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सभी मैनेजमेंट टीम और अग्रवाल सेवा समिति के सभी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो हमें एक इस कैंपस के अंदर इतना अच्छा एक पार्क बना के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान दारा सिंह जी सोनी। आप मंच पर आए और हम सब लोगों के बीच में अपनी राय रखें। स्वामी विवेकानंद पार्क के उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान राजस्थान के लोकप्रिय विधायक श्रीमान बलवान जी पुनिया, नोहर से श्री अमित जी सासान विधायक महोदय हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आए हैं। मंच पर विराजमान समिति के सभी वरिष्ठ सदस्य और यहाँ विराजमान सभी नागरिक, आप सभी का यहाँ स्वागत है। विवेकानंद सेवा स्वास्थ्य समिति इस पूरे एरिया में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पोलियो ड्रॉप से शुरू होकर आज यह संस्था इस मुकाम पर पहुंची है। भादरा तहसील नहीं अपितु नोहर और राजगढ़ तारानगर तहसील के लोग भी इस संस्था में स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए आते हैं। ये हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है और सभी लोगों के सहयोग से ये संस्था चल रही है। आगे से आगे इस संस्था में जो भी आयाम जुड़े हैं, भले ही बिल्डिंग के हो, बढ़िया ज्यादा डॉक्टरों के हो, ऑपरेशन के हो, कोरोना काल में भी डॉक्टर साहब महावीर जाकर काफी दूर दूर तक इन्होंने अपना प्रभाव जताया है और आगे भी सभी डॉक्टर्स, हम सभी का यह प्रयास रहे कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर रहे, हम उनको बढ़िया सेवाएं दें और उनकी सेवाओं से हम लाभ उठाते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दारा सिंह जी। अब मैं मंच पर अगले वक्ता के रूप में श्रीमान कुलदीप जी सराफ से अनुरोध करूंगा, आप मंच पर आए। आपकी स्पेशल डिमांड आई है। देखिए अमित, हमारा बोलना है ना एक दूसरे व्यू के अंदर है। अभी भाई दारा सिंह जी बता रहे थे कि पोलियो ड्रॉप से लेके आज जिस आयाम तक ये हॉस्पिटल पहुंचा है, तो भैया मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला होता। इसी भाव के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। अब मैं मंच पर हम सब लोगों के बीच में मौजूद आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान बलवान जी पुनिया साहब, इनसे अनुरोध करूंगा कृपया आप मंच पर आएं और हम सब लोगों के बीच अपना उद्बोधन रखें। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। विकास कार्यों के मास्टर ब्लास्टर भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया साहब। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के इस प्रांगण में जोरदार लोन का लोकार्पण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे साथी विधायक अमित जी चाचा, विकास जी सराफ, विकास जी बड़वेवाला, गोविंद जी सराफ, विजय जी सरावगी, नंद किशोर जी गोयनका साहब, रामदारी जी चाचान, शिव भगवान जी ढिलकीवाड़ा, शिव भगवान जी चाचान
और हमारे मंच पर कान सिंह जी सरदार, अशोक जी लुहारीवाड़ा, चाचा गोविंद जी टेल्टिया, रंजन मानस, सुरेश जी महिपाल, सुभाष जी जोगीवाड़ा और हमारे डॉक्टर जाखड़ साहब, हॉस्पिटल के तमाम स्टाफगण, हमारे इस संस्था के मैनेजर साहब, शहर के उपस्थित नागरिक बंधुओं, छायाकार बंधुओं, आप सबका हम क्रांतिकारी अभिवादन और स्वागत करते हैं। और विवेकानंद स्वास्थ्य समिति की संस्था को, मैनेजमेंट को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस सुनहरे लोन के लोकार्पण कार्यक्रम में बुलाया। इस बात के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले तो मांग करी कि साहब रैंप के लिए पैसे दीजिए, 4-4.5 लाख रुपए लागत बताई। मैं कोशिश ये करूंगा आज शाम को लेटर आपको भेज दूंगा अनुशंसा जारी करके। विकास जी आज धन्यवाद सब करी देश वो तो ते ही। और मैं एक बात का भी कहना चाहूं थे नौजवान साथियां, पहले मांग करी मेरे अग्रवाल समाज सारो बैठे थे, मांग करी कि मारो अगर से चौक बनाओ ये कार्यक्रम अपने विकास जी पड़वा वाला का कार्यक्रम हो। मैं कार्यक्रम में थे मांग करी कि चौक बनाओ और उसी दिन तय करके गए उठे हमने भी चौक बनाएंगे। जो आदमपुर रोड है उस पर शानदार अग्रवाल चौक बन रहा है। आप जितनी जल्दी प्रतिमा लगाएंगे छवि उतनी शानदार निकलेगी। ऐसा सुंदर चौक लगेगा कि लोग दूर दूर से आकर के देखेंगे कि देखो अग्रवाल चौक कितना सुशोभित है। कितना राज्य होगा वो थारे जानो, ये तो हमारे गानियों में काची छोटी गई। बाकी सुधार है थारा में खूब। मेरे जैसे की बात अमित जी मैंने जानो तो जयपुर हो, मैं आकाल नूं तो दे दियो जदे मैं बरली में आऊंगा सुधर लिया तो है भाई है जगह पहले आ गए करता बोले जीत जाओ तो रोज बाजार बंद कराओगे। मैं को बोवड़ा हो रही बाजार बंद क्या भी करूंगा, विधानसभा जाऊंगा, अठा आम लूंगा कि मैं बस सही सोचा फिर अब क्या मैं तो थे तो सावड़ा हो नहीं जोर जोर का कोड़ा कोड़ा क्या देखो मैं तो आगा हो तो थे सारा बुजुर्ग बता निकलने क्या उठे रोशन जी आगा जो मैं ये नागरों में धारका नहीं देखो ए तारो नाम भी बोलो आगा हो अगर आप भाषण बोलने वाले भाषण कटा कोई बात है कि चारों बुजुर्गों थे और थे गलना बैठे हो फिर मारो फिर काम करने को मतलब की है। साथियों, शहर में बहुत सारी दिक्कतें हैं और एक करके उन दिक्कतों को हम ठीक कर रहे हैं। शहर के चारों तरफ बाईपास की सड़कें, शहर के अंदर जो मुख्य समस्या थी 2017 में सीवरेज का काम शुरू हुआ। सीवरेज के लिए पुरानी बस्ती जी का जंजाल होती क्योंकि सीवरेज की लाइनें गहरी जाती हैं। उसमें पेयजल की लाइनें डली हुई थी। जब सीवरेज की लाइन डाल रहे थे, पेयजल की लाइन कहीं कटी तो उसका यूसी बैंड लगा दिया। अब जो सीवरेज शुरू हुई पूरी सारे वार्डों में नई पुरानी करके कंप्लीट नहीं हुई, एसटीपी पूरे चालू नहीं हुए, तो जो बरसात आई तो उसके ढक खोल दिए। तो बेगमा गुद्दड़े, चप्पल, बोतल, जूती फिट होगी जाएगी और दिक्कत है। एक विश्वास दिलावा थाने एक घंटों जो सीवरेज में चुन चुन के बारे काट के फेंक देगा और सीवरेज ने सुनी करांगा। मैं परसों बरसात हो काल जागे हो अम्बेडकर चौक एमएलए बने हो पहली भी में जागे हो बरसात के 3 दिन बाद गुड्डे गुड्डे पानी खड़े हो काल जागे हो मैं अम्बेडकर चौक जो को डूमड़े कर सब भूडी जगह हो करती 1 इंच पानी को नहीं नाड़ो बड़ लाग रही नाली का मां पानी हो वो भी जनरेटर चक्के सीवरेज में डलवा दियो। भाई हम प्रयास कर रहे हैं इस शहर को सुंदर बनाने के लिए, प्रयास कर रहे हैं इस शहर की सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, प्रयास कर रहे हैं कि आपके शहर में अच्छा मीठा ठंडा पानी आए। मेरे विधायक बनने से पहले अमित जी यहाँ कार्य योजना पर काम चल रहा था कि पानी शहर के लिए लाएंगे उतरादाबाद से, तो हमने उसको चेंज करा रूट को। हम पानी लेके आए सागड़ा से, वो स्कीम थी 58 करोड़ की,
अब स्कीम बनाई है 101 करोड़ की। यहाँ से पानी जाता है जोगीवाड़ा, उसको कराया बंद। यहाँ से पानी सागड़ा से पानी आएगा जोगीवाड़ा, जोगीवाड़ा में बनाएंगे भादरा शहर का स्टोरेज, और जोगीवाड़ा से पानी आएगा इस वाटर वर्क्स में। 15 दिन सिद्धमुख नहर से चलेगी तो सिद्धमुख नहर से पानी आएगा, और 15 दिन अमर सिंह बराज चलेगी तो अमर सिंह बराज से जो पानी आता है वो पूरे का पूरा नाला कवर होकर के आएगा, और पूरे दिन शहर को मीठा ठंडा और शुद्ध पानी मिलेगा। ये हमारी गारंटी है। 101 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, NIT लग गई, टेंडर अप्रूवल होते ही काम शुरू होगा। सबसे पहले जोगीवाड़ा में स्टोरेज और जोगीवाड़ा से पाइपलाइन आएगी ताकि इस वाटर वर्क से सप्लाई जारी रहे। चीजों को खड़ा होने में, चीजों को बढ़ने में वक्त लगता है, और हम पूरे हौसले में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं टाली। आज ही भादरा में ये कोर्ट की जगह थोड़ी होगी, कोर्ट कैंपस बड़ी कंजेस्टेड जगह हो गया। यहाँ से हमने मांग करी सरकार से कि इसको बाहर ले जाएंगे। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के 8 करोड़ 13 लाख 34 हजार रुपए मंजूर हो गए, और ये नया भवन की 10 दिन के अंदर अंदर टेंडर लग जाएगा और नींव लगा देंगे। चारों तरफ काम चल रहे हैं तहसील में। मंडी में आए आते MLA साहब और हम दोनों शिव भगवान जी के वहां, मंडी भादरा की सबसे गुंडी जगह होती थी, उसकी सड़कों का उन्नयन करा है। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के साथ साथ भादरा हॉस्पिटल को अच्छा बनाया। भादरा हॉस्पिटल भी शानदार जगह के रूप में ऊपर रहा, उप जिला अस्पताल हो गया। अमित जी आपके यहाँ तो उप जिला अस्पताल पहले था, और आपने मेरे से 2 साल पहले उसको ले लिया था, तो मैं उप जिला अस्पताल बना दिया था। हमने अब इस साल घोषणा कराई और 10 करोड़ का टेंडर हो गया, उसका भवन भी बनेगा, और मैंने MLA लैड से उसमें 1 करोड़ रुपए भवन के लगाए थे, बनाया था, जिसमें सारे डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टरों के चैम्बर को ऐसी करा है। हमारा ये प्रयास है जनता को सुविधा हो। मैं शहर के अग्रवाल समाज को सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस संस्था को चला रहे हो। इस संस्था में मुट्ठी भर हमारा सहयोग जैसा है MLA लैड से देंगे, बाकी सहयोग हमेशा रहा है। संस्था के खिलाफ कभी किसी ने षड्यंत्र रचने की कोशिश करी हो, हम कभी षड्यंत्र में शामिल नहीं हुए। संस्था के खिलाफ कभी भी लोगों ने दुष्प्रचार करने की कोशिश करी हो, हम कभी भी संस्था के दुष्प्रचार में नहीं आए। एक वक्त याद है मुझे, संस्था के आगे कोई पेशेंट दम तोड़ गया था संस्था में, क्योंकि हॉस्पिटल में बीमार आता है, बीमार अक्सर हॉस्पिटलों में दम तोड़ देते हैं। संस्था के आगे लोगों ने आडंबर करा। मेरा वक्तव्य यह था, मैं MLA नहीं था, लेकिन मेरा वक्तव्य था, यू आर रॉन्ग, गलत हो तुम। बीमार आदमी हॉस्पिटल पहुंचेगा, कोई जरूरी नहीं डॉक्टर उसकी जान बचा पाए, डॉक्टर अपनी तरफ से गुड एफर्ट्स करते हैं। मैंने कभी भी तुच्छी बातों पर ध्यान नहीं दिया, संस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, जो संस्थाओं में हो सकता है आपके और हमारे मतभेद हो, आपके और हमारी पार्टी अलग अलग हो, आपके और हमारे दल अलग अलग हो, हमारे और आपके गुट अलग अलग हो, लेकिन हम संस्थाओं को खड़ा होते देखा है। यहाँ मुझे पता अभी कुलदीप जी बोल के गए, इनके शायद फादर साहब थे, वो संस्था के अध्यक्ष थे। मैं एक कार्यक्रम में, मैं जिला परिषद मेंबर था, मेरे को बुलाया था, मैं आया था उस कार्यक्रम में। कई सारे लोग, बड़े बड़े लोग इस संस्था में जुड़े रहे। यहाँ के MP MLA ने मदद करी, संस्था में बहुत सारे लोग जुड़े हुए। मैं शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ, शहर की हॉस्पिटल अच्छा है, उसका एक फायदा होता है, कभी किसी की तकलीफ हो बाज के इशारों से शीशा नहीं जाना पड़ता, शहर की संस्था काम आ सकती है। आप सब लोगों ने हमें बुलाया और ये मान सम्मान दिया, खर्चा तो आपने करा, लेकिन आपने साथी अमित चाचा की और मेरी शिला लगा करके आपने ये विश्वास प्रकट करा कि हमारे जनप्रतिनिधियों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो आपके सम्मान में हम भी ये घोषणा करते हैं कि हमसे जो मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे, और आपके अच्छे अच्छे गीत गाएंगे, आपके सुर में सुर मिलाएंगे, सुर आप भी हमारे साथ मिलाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। ये उम्मीद तो कर ही सकता है कोई, जैसे आप कर सकते हो। दोनों गए विकास बोले नहीं जाना, कल हमारे प्रोग्राम में रहना, वो बिल्कुल रहेंगे। इन्होंने जिस अधिकार से कहा, तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे प्रोग्राम में, उसी अधिकार से हम कह रहे हैं। हमने इस तहसील में CCI की खरीद से लेकर के बंद पड़ी मंडी को वापस खुलवाने से लेकर के इस शहर के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मनोहर भादरा में आया है, उसका सबसे बड़ा अगर किसी को बेनिफिट हुआ है तो मैं कहता हूँ व्यापारी समाज को है, जिसकी सारी उधार किसानों ने चुका दी। और किसान जो बीमा आया आपके बाजार में खरीदारी करने के लिए आया, जो बीमा आया, फसल बीमा क्लेम आया, आपकी उधारी चुका के गया।
जो ही फसल बीमा क्लेम आया उसने मकान डाला तो सरिया आपसे खरीदा, सीमेंट आपसे खरीदी, जिससे आपके यहाँ खुशहाली आई, आपका व्यापार बढ़ा, खुशहाली आई तो आप सस्ता में भी 2 रुपए दान करने के लिए आए। ये क्रोनोलॉजी काम करने की। आज चारों तरफ जो काम चल रहे हैं, ठेकेदार यहाँ काम करता है, गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है एग्रीकल्चर का 8.5 करोड़ से 10 करोड़ का ITI कॉलेज बन रहा है। आपके यहाँ पुराना कॉलेज मंजूर हुआ था, उसका भवन हमारे कार्यकाल में बन रहा है, वो उसकी 6.5 करोड़ की लागत से भवन बन रहा है। सारा का सारा सामान भादरा बाजार से उठता है, सारा ने तो आधा जरूर उठता है, जिससे बाजार में डेवलप आने वाले वक्त में ये भादरा और आगे बढ़ेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे सुना, मेरा मान सम्मान करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकता रूपी माला आपने जो पहनाई, हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग बड़े एकजुट होकर के घुल मिल करके रहें, और मान सम्मान रूपी साफा जो आपने पहनाया इस भादरा की आन बान शान को, यूं कहे तो नौर भादरा की आन बान शान को कभी नीचा नहीं होने देंगे। थैंक यू, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। जिस कार्य के लिए आप जाने जाते हैं कि कोई भी समस्या हो विधायक महोदय के आगे रखें और तुरंत उसका समाधान पाएं। हमारी संस्था के पदाधिकारियों ने एक छोटी सी मांग आपके बीच में रखी और आपने तुरंत उसके समाधान के लिए हाँ की। उसके लिए आपको सभी पदाधिकारियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और चूंकि चर्चा चली थोड़े से विकास कार्य की, तो आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों की बदौलत थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हमारे बाजार के व्यापारी साथी भी खड़े हैं। बाजार में अगर यूं देखें तो पीछे के वर्षों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर नहीं जाना चाहूंगा। एक छोटी सी इंडस्ट्री ईंट भट्टों के रूप में हमारी तहसील में चलती है, और हमारे बीच में बहुत से किराना साथी भी मौजूद हैं। जहां तक हम लोग देखते हैं, जब भी वो मजदूर भादरा आते हैं, हमारे किराना के व्यापारी होली दिवाली जैसी तैयारियां करते हैं कि आज किराने का ये राशन खत्म है, कल लेबर आएगी, ये मंगवा लो वो मंगवा लो। सिर्फ एक छोटी सी इंडस्ट्री की बदौलत शहर में इतना शानदार रोजगार रहता है। और जिस प्रकार से आपने विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वो ITI कॉलेज हो, चाहे एग्रीकल्चर महाविद्यालय हो, चाहे राजकीय कन्या विद्यालय हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, जिस दिन इन संस्थाओं में हजारों हजार की तादाद में बच्चे पढ़ने आएंगे, मैं निश्चित तौर पे आप लोगों को विधायक महोदय के विकास कार्य के सहारे आश्वस्त कर सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि हमारी भादरा में भी सीकर कोटा की तरह 24 घंटे 365 दिन जोरदार काम रहेंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे नोहर के लाडले विधायक श्रीमान अमित जी चाचान साहब। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। आपने छोटी सी उम्र में जिस प्रकार से नोहर भादरा का नाम रोशन किया है, आप निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं। आज इस विवेकानंद हॉस्पिटल के अंदर अग्रवाल सभा समिति भादरा एवं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बने इस पार्क के लोकार्पण समारोह में मंच पर विराजमान विधानसभा में मेरे साथी विधायक, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी श्री बलवान पूनिया जी, इस संस्था के अध्यक्ष विकास जी सराफ, अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष विकास जी बड़वेवाला, इस संस्था के वरिष्ठ डॉक्टर महावीर जी जाखड़ जी, तमाम मंचासीन अतिथिगण, अति सम्मानित सामने विराजमान भादरा शहर के गणमान्य नागरिकगण, इस स्वास्थ्य सेवा समिति के तमाम डॉक्टर्स, कर्मचारीगण, पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम अग्रवाल सभा समिति और विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इस हॉस्पिटल के अंदर शानदार आज पार्क का निर्माण करवाया और इस उद्घाटन से अवसर के मुझे साक्षी बनने का जो आपने अवसर दिया, इसके लिए तमाम पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के नाम
बचपन से ही इस संस्था के बारे में सुनते आ रहे हैं और पूरे हनुमानगढ़ जिले में नहीं राजस्थान में शायद ऐसी कम ही संस्था होगी जो नाम मात्र के पैसों में नो प्रॉफिट नो लॉस पे मरीजों का इलाज करती है और तमाम सारी सुविधाएं इस चिकित्सालय के अंदर है। चाहे हम ब्लड बैंक की बात करें, चाहे हम डायलिसिस की बात करें, चाहे हम ऑर्थोपेडिक की बात करें, चाहे हम आईसीयू की बात करें। जिस तरह से आज मैंने और विधायक जी ने, बलवान जी ने इसकी विजिट की, देखा कि जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में व्यवस्था नहीं वो आज इस भादरा कस्बे के अंदर इस विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अंदर है। तो मैं इस तमाम संस्था के पदाधिकारी और भादरा के तमाम भामाशाह दानदाताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपके जन सहयोग की बदौलत आज ये संस्था जो कई वर्षों पूर्व जो छोटा पौधे के रूप में लगाई गई थी आज ये वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। और पूरे भादरा तहसील ही नहीं, जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कई तहसीलों के मरीज यहाँ आकर अपना इलाज कराते हैं। इसलिए तमाम भादरा के प्रवासियों को, भादरा के दानदाताओं को, संस्था के सभी पदाधिकारियों का आभार और धन्यवाद। जिस तरह से बलवान जी ने बताया कि जो विकास के कार्य इन 5 वर्षों में हुए, मैं धन्यवाद करता हूँ बलवान जी का और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कि हर बार वो एक ही बात कहते थे कि राजस्थान के विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं। आज जो आप सबने भादरा व नौर में या जिले में राजस्थान में जो विकास के नए आयाम स्थापित हुए, जो वर्षों पुरानी समस्याओं दूर करने का काम किया, जो बड़े बड़े संस्थान जो खुल रहे हैं, वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की देन है। और भादरा विधायक बलवान जी पुनिया जिस तरह से विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीके से आपकी समस्याओं को रखा, उसी के अनुसार आज भादरा क्षेत्र में अनेकों अनेक विकास के नए आयाम स्थापित हुए। मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए जो चिरंजीवी बीमा योजना की जो बड़ी घोषणा की है, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है तो इतनी बड़ी स्कीम मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का मरीजों का इलाज किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाए निःशुल्क हो रहा है। और उसके साथ ही 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा। आज हम सब देखते हैं, भगवान न करे किसी की दुर्घटना हो, लेकिन रोड पे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, आकस्मिक मृत्यु होती है, उस व्यक्ति को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन मुख्यमंत्री सोच के मुताबिक 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस दुर्घटना बीमा के तहत उस परिवार की जाती है। इसके अलावा अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई, जिसे पूरे भारतवर्ष में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 10 बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर आम जन, किसान, मजदूर हर वर्ग का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनेकों अनेक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। एक बार पुनः विवेकानंद सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों का, अग्रवाल सभा समिति के भी तमाम पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने एक शानदार पार्क का निर्माण करवाया और इस उद्घाटन अवसर पर मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। और साथ में आपको एक बधाई भी देना चाहूंगा, कल ही आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव के रूप में एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं कार्यक्रम में धन्यवाद भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा बड़े भाई विकास जी अग्रवाल, अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष। कृपया आप मंच पर आए और धन्यवाद भाषण के रूप में हमारे बीच में मौजूद। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अतिथि हमारे मजबूत व लोकप्रिय विधायक बलवान जी पुनिया, हमारे नौर के लाडले विधायक अमित जी चाचा, मंच पर तमाम हमारे संस्था के पदाधिकारीगण व सदस्यगण और डॉक्टर साहब। विवेकानंद समिति, अग्रवाल सभा समिति दो अलग अलग संस्थाएं नहीं है। विकास जी आज बोल रहे थे कि अग्रवाल सभा समिति ने पार्क दिया है। मैं ये मानता हूं कि भी अग्रवाल सभा समिति, विवेकानंद समिति एक ही है और ये हमारे समाज की एक प्रथा रही है कि भादरा में लगभग 90% संस्थाएं अग्रवाल समाज के द्वारा डायरेक्ट संचालित है। तो उसी की देन है कि आज सब बाजार से और से मार्केट से सभी लोगों की एक इच्छा रहती है कि कोई भी अच्छा काम हो। अब विकास इसराफ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये पार्क उनकी सूझबूझ, उनकी एक मेहनत और एक विजन का एक है कि आज ये पार्क हम लोग आज लोकार्पण कर रहे हैं। हमारे जेपी भाई साहब का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान है। विधायक जी ने हमें अग्रवाल सभा समिति को पार्क, ये चौक निर्माण के लिए जो जगह हमें दी पिछले वर्ष, उसमें हम
अपने काम पर चौक अच्छा निर्माण करने के लिए कार्यरत हैं। कुछ एक छोटी मोटी मुसीबतें हैं कि मूर्ति आने में थोड़ा अष्ट धातु की हमने मूर्ति बनाई है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अग्रसेन चौक भादरा की शान बनेगी। बहुत बड़ा चौक का हम निर्माण करेंगे, जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में टाइम निकाला, समय निकाला और हमें आशीर्वाद स्वरूप शब्द कहे, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अमित जी, सेल्फी सारे खींचेगा सारा। हमारे बीच भादरा के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हुसैन जी भी मौजूद हैं। आपका भी मंच पर स्वागत, अभिनंदन। अब मैं माननीय विधायक महोदय का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन करने के लिए समिति के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, कृपया आप प्रतीक चिन्ह के साथ मंच पर आए और हमारे भादरा के विधायक माननीय बलवान जी पुनिया साहब और नौर के विधायक माननीय अमित जी चाचान साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध, आप विधायक महोदय श्रीमान बलवान जी पुनिया साहब को यह सम्मान भेंट कर इनका स्वागत अभिनंदन करें। अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध, कृपया आप यह सम्मान चिन्ह विधायक महोदय को आज के कार्यक्रम के सम्मान प्रतीक के रूप में प्रदान करें। आ जाओ। अब मैं विवेकानंद सभा समिति के सेवा समिति के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, कृपया आप माननीय विधायक महोदय अमित जी चाचान को सम्मान चिन्ह प्रदान करें। विवेकानंद सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध, आप विधायक महोदय को सम्मान चिन्ह प्रदान कर इनका स्वागत अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन करें। पार्क के लोकार्पण के लिए उस साइड चलेंगे और जोर का लुकअप आएगा। और ये जगह गंदी सी थी, इसको ठीक कराया। जिस दिन ब्लड बैंक का